यहाँ देखिए, पहले इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, मतलब जी एक्सेप्टर है या डोनर है, इसको हम लोग ने देखा। इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, ये ओवरऑल ग्रुप क्या रहेगा? एक्सेप्टर भी रहेगा और डोनर भी रहेगा। ये तो लिख लिया है ना। ऐसा क्यों सर? बिकॉज एक्सेप्टर है या डोनर है, उसके लिए हम लोग को मेन गेट पे देखना था, यहाँ पे देखना था, राइट। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? होमोएटॉमिक बॉन्ड। और होमोएटॉमिक बॉन्ड क्योंकि लेगा या देगा रेजोनेंस में, ये पूरा सर्किल, पूरा ग्रुप इसी कार्बन के थ्रू तो होगा। और ये कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाए हुआ है? होमोएटॉमिक। तो ये दोनों तरफ ओपन हो सकता है। दिस इज द वजह कि इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, ओवरऑल ग्रुप डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर दोनों रहेगा। एग्री? और जो एक्सेप्टर था रेजोनेंस में, उसका दूसरा नाम क्या था? माइनस एम। दूसरा नाम क्या था? माइनस एम। और जो डोनर था उसका दूसरा नाम क्या था? प्लस एम। वेरी गुड। यहाँ देखिए, ये रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? दोनों है, मतलब ये डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है। बट दोनों में कौन सा कैरेक्टर इसका रेजोनेंस में ज़्यादा है? दोनों में से क्या है तब देखेंगे यहाँ पे। बट दोनों में कौन सा नेचर ज़्यादा है तब उस टाइम पे इसका रोल देखते हैं, राइट। तो इसके वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, और जिस कार्बन के रेस्पेक्ट में आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए, जिस कार्बन के रेस्पेक्ट में आप देखना चाह रहे हैं वो कार्बन, जिस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में OH कौन सा पोजीशन पे है? पैरा पे। इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है? पैरा पे। तो ये जब इसका लोन पेयर मान लेते हैं कि यहाँ से किसी के साथ अटैच होगा, बट इसके वजह से ये कहाँ पे निगेटिव डेवलप होगा? डेल माइनस और डेल माइनस। इसका मतलब है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, फेसिंग एटम पे आपने किसका कैरेक्टर डेवलप कर दिया? निगेटिव क्लाउड। क्या कर दिया? निगेटिव क्लाउड। तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको सपोर्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम, और देने का टेंडेंसी ज़्यादा। इसका मतलब इसका कौन सा पावर ज़्यादा रहेगा? डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस। एग्री? बोलिए। सबसे पहले बताइए कि ए और बी में एक्सेप्टर है या डोनर है? दोनों है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन, दोनों है, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ज़्यादा होगा? पक्का? क्यों सर? इसमें डायरेक्टली इस यहाँ पे फेसिंग एटम पे निगेटिव आया। एग्री? डेल माइनस, आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है जैसे समझा रहे हैं, राइट। डेल माइनस, राइट। बट यहाँ भी निगेटिव डेवलप होगा। ये रेजोनेंस, ए ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस करेगा, बट उसके वजह से इस डेल माइनस और, तो क्या डायरेक्टली उस कार्बन पे निगेटिव डेवलप हुआ जिसके थ्रू मेन गेट था? दैट्स वाई यहाँ भी निगेटिव कैरेक्टर है, बट डायरेक्टली इस कार्बन पे नहीं आया है, और इसमें डायरेक्टली इस कार्बन पे है। तो जब बाहर से जब इलेक्ट्रॉन देना रहेगा तो किसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? और लेना रहेगा तो
इसका लेने का टेंडेंसी कम रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि मेन गेट पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आने का टेंडेंसी क्या रहेगा? कम, बट देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। एग्री? इसका क्या रहेगा? डोनेटिंग पावर ज़्यादा। तब ए और बी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। लिखिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, राइट। अगर हम ए को साइड में रखें, सिर्फ बी को देखें, उसमें डोनर या एक्सेप्टर, उसमें क्या होगा? डोनर ज़्यादा डोमिनेट होगा कि एक्सेप्टर डोमिनेट? अरे एक मिनट, मैं वो भी ले लेता हूँ। और ए लेस देन बी, ए क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, राइट, मतलब एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। इसका ऑर्डर तो निकल जाएगा ना एग्जाम में। चलिए, अभी यहाँ से बाहर निकल के देखिएगा तो एक स्पेशल क्लास चल रहा है, जेई मेन का क्वेश्चन बैंक, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक फॉर जेई मेन। एक काम मैं आपके लिए नहीं करना चाहता हूँ उस टाइम पे, इस बार तो मैं अलग से दे रहा हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे 12th क्लास का जो रनिंग थे वो नहीं कर पाए थे। मैं चाहता हूँ सारा काम साथ में, मतलब क्वेश्चन बैंक एग्ज़ाम से पहले आप बना के रेडी रहिए। ये नहीं कि सर नहीं बना है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करवा दीजिए, लास्ट मोमेंट पे नहीं होगा आपसे। समझ में रहे हैं? इसलिए जो लोग अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं, योर नेम? हिमाश्री। हिमायुषी। ओल्ड बैच या न्यू बैच? ओके, नो प्रॉब्लम। तो बाद में किसी से नहीं हो पाएगा, अभी से हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा, राइट। चलिए, आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है निरंजन का, यही है ना। चलिए, डायरेक्टली इस कार्बन पे निगेटिव नहीं है, बट बगल के कार्बन पे तो निगेटिव है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, तो ये जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, रिंग में इसके प्रेजेंस की वजह से इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ या ज़्यादा हो गया है? तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बाहर से लेने का टेंडेंसी क्या होगा? कम, और देने का टेंडेंसी ज़्यादा। एग्री? इसका मतलब है कि जब इस टाइप का डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आया, बट बगल के कार्बन पे तो है, तो इस बगल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा, बट जितना इसमें आएगा उतना यहाँ पे इसमें नहीं आएगा। फिर भी बाहर से आने का टेंडेंसी कम रहेगा और जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। एग्री? दैट्स वाई इसका कौन सा पावर ज़्यादा रहेगा? डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए और बी में किसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा? दोनों है, नहीं, डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, बट आपको अब दोनों में से डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा है, तब रोल प्ले हुआ किसका? OH और NH2 का। और NH2 और OH में किसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा था? व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम पीरियड, तो क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, राइट। तो ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं ना, NH2 का OH के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ज़्यादा होता है, तो ये क्रिएट करेगा डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, और ये क्रिएट करेगा डेल डैश माइनस डेल डैश माइनस डेल डैश माइनस। तो किसका माइनस ज़्यादा? इसका माइनस ज़्यादा, तो इसका लेने का टेंडेंसी कम और देने का टेंडेंसी, और इसका लेने का टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा और देने का टेंडेंसी कम रहेगा। एग्री? तो डोनेटिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन ए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? समझ गए?
बोलिए। अगर दोनों में से अगर ऑक्सीजन है एक में हाइड्रोजन और दूसरे में सोचिए सर ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा हुआ तो सर उसमें कुछ आएगा? ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उस इनका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखिए, OH और ये क्या है, यही आपका क्वेश्चन है OHN। क्या ऐसा एग्जाम्पल हम लोग क्लास में लिए हैं? इसमें किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ज़्यादा होगा? OH का। एग्री? क्यों? क्योंकि सर इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव क्लाउड क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे निगेटिव, इसके यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिव डिफरेंस कम है। एग्री? तो यहाँ पे निगेटिव सेंटर क्या रहेगा, कम रहेगा, तो इसका प्लस एम सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस कम होता है और इसका ज़्यादा। इसी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये पहले समझ गए, ये तो पिछले क्लास में किए थे। डोनेटिंग पावर लिख लीजिए ये ऑर्डर। आप समझे मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक हाईली सिस्टमैटिक है, जो पहले पढ़ाएंगे उसका कहीं ना कहीं बहुत भयानक एप्लीकेशन होगा। ये कह सकते हैं दूसरा फिजिक्स ही है। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल डैश माइनस डेल डैश माइनस, आप खुद बताइए किसका निगेटिव सेंटर ज़्यादा रहेगा? ए का ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सर ए रेजोनेंस में इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, और नहीं अगर याद रहता है तो कहीं पर लिख लीजिए आज के बाद, और फिर भी नहीं समझ में आता तो रट लीजिए। OH गेटन OR, कौन सा पावर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन, डोनेटिंग पावर सिर्फ नहीं, पूरा बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किस प्रोसेस में? रेजोनेंस में। क्यों? ये खुद से बढ़िया से फीलिंग लेके लिख लीजिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो देने का पावर क्या हो जाएगा? और यहाँ पे चूंकि रीजन भी पता होना पड़ेगा ना, तो आप बताइए इन दोनों में क्या हो जाएगा? A ग्रेटर देन B, कौन सा ऑर्डर? और A लेस देन B, कौन सा ऑर्डर? चलिए ए और बी, बाहर से कुछ आ रहा है और मेन गेट पे स्वागत के लिए बहुत बढ़िया चीज़ डेवलप करती है, तो आने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक कौन सा ग्रुप है सर? डोनर भी है, एक्सेप्टर भी है, डोनर भी है, एक्सेप्टर भी है, और इसके वजह से एक ये क्या है, इंडिविजुअली एल्डिहाइडी ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। इसके वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा? मोस्ट वेलकम। तो लेने का टेंडेंसी क्या हो गया? ज़्यादा, और देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। जो भी ओल्ड स्टूडेंट जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे जो ऑनलाइन हैं, तो 2-4-10 यहाँ देखिएगा, 2-4-10 क्लास जो बीच में लैग हुआ है ना, उसके लिए आपको पूरा अपने आप को 1 साल पीछे ले जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटर है कि उसको घर पे पढ़ लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे टाइम लीजिए। हो सकता है कि या मुझे लिख के दे दीजिए, सर मुझे ये टॉपिक में समझ में नहीं आया है, वो टॉपिक जब मैं न्यू बैच में करवाते रहूँगा। अब ये मत बोलिएगा सर मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट नहीं करवा पाएंगे न्यू बैच में, ये तो बहुत 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। ऑलरेडी उनको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 साल का पढ़ाना पड़ रहा है, वो हर साल करता हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। तो आप वो लिख के मुझे दे दीजिएगा, जिनका भी ऐसा होता है। तो जो कॉमन रहेगा न्यू बैच में पढ़ाते रहेंगे, उसमें आपको रिमाइंडर चला जाएगा, उसको मैं अपने लैपटॉप पे लिख लूँगा कि ये स्टूडेंट का ये डाउट है। फिर भी अगर वहाँ पर नहीं भी पढ़ाने वाले होंगे
तो किसी दिन जूम पे आपको समझा देंगे। नोटबुक में अपना लिखते हुए नोट्स बनाते रहिएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया रेड पेन से, यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो अपने आप को 1 साल पीछे ले जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि सर पूरे 1 साल का ही समझ में नहीं आया, तब तो बहुत ख़राब बात है। इसका मतलब जानबूझ के आप नहीं समझना चाह रहे थे, नहीं, घर पे बैठे रह गए, मैं चिल्लाते रहा लाइव आइए और वो आए ही नहीं। चलिए स्टूडेंट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा चार्ज है? तो बोलिए क्या ऑर्डर रहेगा? ए ग्रेटर देन बी। कौन सा ऑर्डर? एक्सेप्टिंग पावर। और ए लेस देन बी। कौन सा ऑर्डर? डोनेटिंग पावर। हो गया? यहाँ देखिएगा, ए बी सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। लॉजिक लगाइए। पहले लिख लेते हैं। तो नहीं तक इसका आंसर देने के लिए इन तीनों का इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका था? NO2 का था। बहुत भयानक था, नहीं? क्योंकि एक तो नाइट्रोजन और उस पर क्या पॉजिटिव कैरेक्टर, नाइट्रोजन है, दूसरे में पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका लेने का पावर क्या है? इसलिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर मेन गेट पे कौन क्रिएट करेगा? मेन गेट समझ रहे हैं ना? तो NO2 थर्ड वाले लिखे थे, ए है NO2, राइट? डेल1 प्लस एक कौन सा ग्रुप लिख दिए थे? एस्टर। ये भी एक क्या है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्सेप्टर। इसके वजह से भी क्या डेवलप होगा? डेल्टा टू प्लस एंड डेल्टा टू प्लस। और ये कौन सा ग्रुप? डेल्टा 3 प्लस और डेल्टा 3 प्लस। तो स्टूडेंट इसमें आंसर देने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है ना कि NO2 और उसके बाद अल्डिहाइडी ग्रुप और उसके बाद एस्टर ग्रुप जो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ से। एस्टर ग्रुप दो तरफ से ना, एक कार्बोनाइल कार्बन की तरफ से, राइट? तो ये तीनों क्या था? NO2 प्योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका दोनों कैरेक्टर नहीं था, सिर्फ क्या था? एक्सेप्टर इन, ओनली एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। ये भी क्या था? और एस्टर का अगर कार्बोनाइल कार्बन से देखते हैं तो एक्सेप्टर इन, बट इन तीनों सबसे ज़्यादा कौन था? NO2। उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में एक कम क्यों हो गया? विद इन द फैमिली रेजोनेंस हो रहा है, राइट? फंक्शनल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन का बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने का पावर क्या हो गया? कम। तो सिंपल सा लॉजिक था। इसी चीज़ को यहाँ बैठा दीजिए। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा? राइट? और किसका मैग्नीट्यूड कम? सबसे कम। इसका मतलब लेने का पावर सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, उसके बाद इसका रहेगा और सबसे कम किसका रहेगा? एरो का लेंथ में इंडिकेट कर रहा हूँ, लेने का पावर। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर रहेगा उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन देने का पावर। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ABC में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का C घटान जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं। पूरा क्वेश्चन को मिक्स कर दिए हैं, राइट? पहले बात तो कि 90% स्टूडेंट को तो यही नहीं पता चलेगा कि ये ओवरऑल ग्रुप डोनर है, एक्सेप्टर है। हम लोग चीज़ों को इतना बार एक ही बात को बोल चुके और अगला 2-3 क्लास तक इतना बार चीज़ों को कम से कम रिपीट करेंगे कि आपको मेमोराइज हो जाएगा। और डोनर पावर क्या रहेगा? C लेस देन A लेस देन लिख लीजिएगा। A और B में कैसे कंपेयर किए? इसके लिए हम लोग को
1 सप्ताह पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, किसी का पावर चेक करना है, क्या लगाते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH। एक कार्बोनाइल कार्बन ऑब्वियसली इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और 100% लेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और कहीं से पुल कर रहा है, नहीं कर रहा है। बट एक कार्बोनाइल कार्बन किसके किसके साथ रेजोनेंस में है? सिर्फ इसके साथ दिख रहा है या इसके साथ भी दिख रहा है? तो दोनों के तरफ से है, तो इस तरफ से भी तो रेजोनेंस होगा। और इसका तो कोई एक मतलब ऐसे तो नहीं है कि इसका इनफाइनाइट पावर है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस का अपना एक कैपेसिटी रहेगा। तो अगर इस तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस तरफ से लेने का टेंडेंसी का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज़्यादा है या कम है, उसके लिए अंदर का एरो देखेंगे या बाहर वाला एरो, इसके साथ देखेंगे। समझ में आ गया? तो ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। एग्री? तो अब बताइए, अब समझ में आ गया? तो इसका इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होता है और इसका इंडिविजुअली ज़्यादा होता है। एग्री? इसी को मैं इस क्वेश्चन में मिक्स कर दिया हूँ। हो गया ना? थोड़ा चलने दीजिए, थोड़ा मुझे भी गर्म लग रहा है। उसके लिए आप डेल्टा वाई से पीछे चले जाइए। एक्चुअल में एसी का काम थोड़ा ठंडा तो करना होता है, थोड़ा सफोकेशन भी होते रहता है। और पता नहीं आज मुझे भी थोड़ा गर्म लग रहा है। जनरली मुझे गर्मी बहुत कम लगता है, बट थोड़ा रूम लग रहा है हीटेड हो गया है। यहाँ देखिए, ऐसे आप लोग को ध्यान कैसे चला जाता है कि गर्म है या ठंडा है? नहीं, ये बात पूरे क्लास में मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं जाता है। मैं आप लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा इस बात के लिए। एक्चुअली यहाँ पे पढ़ाना जब स्टार्ट कीजिएगा तो दिमाग में प्रॉपर चलते रहेगा। मतलब एक होता है ना अपने आप को भूल जाना, इसके बाद ये सोचना है, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। देखते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए है। मुझे कभी नहीं देखिएगा, पिछले 5 साल से बस देख के सोचते रहता हूँ किसी दिन चलाएंगे, नहीं चलाते हैं, क्योंकि अब मैं चलाऊँगा तो बच्चे डिस्टर्ब होते रहते हैं। पहले मैं लाउड स्पीकर लगा हुआ है, देख रहे बॉक्स, तो उससे पढ़ाते थे तो इसका आवाज़ डायरेक्ट आते रहता था उसमें। मतलब मिनिमम इससे मेरे कारण कम से कम डिस्टर्बेंस हो। मेरा क्या है, क्लास बाद निकलेंगे थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा हवा खा लेंगे, बट अभी क्लास इम्पॉर्टेंट हो गया। टीचर बनिएगा तब समझिएगा। तो सर बनना ही नहीं है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन। अब आप लोग पूरा क्लास में यही मत करते रहिए, रीसफलिंग। A, B, C और D, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। इसका मतलब है वेदांत कि आप रिवीजन नहीं किए हो। नहीं, 5 पेज पीछे जाइए। एक मिनट, नहीं किए हैं भाई रिवीजन, मैं बता तो रहा हूँ। और नहीं किए तो एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि सर मिस्टेक हो गया। रॉन्ग आर्गूमेंट से काम नहीं चलेगा। When we are comparing in the same group, when we are comparing in the
तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था या साइज फैक्टर, और उसका प्रॉपर प्रूफ दिए थे, राइट। इसका मतलब विद इन हैलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस किसका था? फ्लोरीन का था। और सबसे कम किसका था? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर विद इन हैलोजन कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। एग्री? मतलब इसका अगर आंसर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का आंसर देंगे, और मैं बोल रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, तो इन चारों में अनकॉमन फैक्टर तो हैलोजन ही है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर एक लाइन का रीजन लिखना पड़ेगा रीजन में, तो क्या रीजन लिखिएगा? इसका आंसर देने के लिए रीजन ए लिखना पड़ेगा। हैलोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रेजोनेंस का ऑर्डर है। हैलोजन का क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर है, लिख लीजिए। बाकी तो हम लोग उसके अंदर का रीजन ये था साइज फैक्टर, बट इसका आंसर देने के लिए हम लोग ये लिखेंगे, सिंस एफ ग्रेटर देन सी आर ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। पूरा दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, फोकस्ड। अगर आप IIT की तैयारी करो तो बिहेव लाइक IITian, मतलब अपने आप को भूल जाइए। हो गया? तो देखिए, ये जो मैं कॉन्सेप्ट अभी लेके चल रहा था, इस पे कम से कम आपको 100 प्रॉब्लम मिलेगा, बट रेजोनेंस के चैप्टर में नहीं मिलेगा। इसका रियल प्लेस रहेगा जब आपको पढ़ाया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, जो मेरिक इफेक्ट में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना तो रेजोनेंस का पॉइंट अभी से हम लोग इतना जान गए हैं, बाकी बातें फिर से लेकर आऊँगा, बट में जो मेरिक इफेक्ट में। एग्री? यहाँ देखिए, ये क्या है? एक्सेप्टर या डोनर? OH रेजोनेंस में एक्सेप्टर या डोनर? डोनर। और ए क्या है रेजोनेंस में? एक्सेप्टर। ए ग्रुप और ए ग्रुप आपस में रेजोनेंस रिलेटेड है या नहीं है? इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, राइट। ये डोनर है, कैसा है? डोनर। और ये क्या है? और ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन पे है? ऑर्थो एंड पैरा, इसमें है पैरा, राइट। और ऐसे पढ़ेंगे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एग्री? इसका मतलब है कि अगर कोई भी डोनर और एक एक्सेप्टर है, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम बेंजीन रिंग, एंड इफ बोथ आर एट पैरा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पे? पैरा पोजिशन पे, तो वो दोनों आपस में क्या रहेगा? देन बोथ आर ऑल्सो रेजोनेंस रिलेटेड। देन बोथ आर ऑल्सो रेजोनेंस। मैंने प्रूफ कर दिया ना काउंट करके, राइट। होगा या नहीं होगा? हेलो, अभी एक महापर्व चल रहा है, कौन सा? लोकतंत्र का। वो सबसे बड़ा पर्व है। बस नहीं मिल रहा है। मैं तो 5 दिन से स्कूटी ही नहीं निकाल रहा हूँ घर से। घर से स्कूटी से आते हैं, थोड़ा बगल में ही है, लेकिन फिर भी बगल में ही चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब मैं सोच लिया हूँ कि अब मैं पक्का अपना DL वगैरह बनवा के निकलूँगा। मतलब DL है ही नहीं, तो वो डरते रहते हैं कब पकड़ लेगा। एनीवे, ये बड़ा सीक्रेट बात है शुभांकर। उनका क्वेश्चन है वोट किसको देंगे। आज के डेट में बिल्कुल नहीं बताना है किसी को। खैर मैं तो किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ का वोटर ID कार्ड है ही नहीं। अब 2-4 साल के बाद हो सकता है कि यहाँ का नागरिकता मुझे मिल जाए। मतलब कोशिश करूँगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 14 ईयर्स होने जा रहा है आसाम में। 2006 से लेकर 2021 हो गया,
14-15 ईयर्स, बहुत बड़ा टाइम हो गया। मैंने समझा कि बहुत बड़ा टाइम नहीं, ऑलमोस्ट जितना साल अभी मेरा एज है उसके अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं 40% मैं अपना लाइफ आसाम में गुजार दिया। अभी नेक्स्ट 20 ईयर्स मैंने अपने आप को और भी देखता हूँ आसाम में। नेक्स्ट 20 क्या, उससे ज़्यादा ही देखते हैं। बाकी तो उसके बाद का बड़ा इमोशनल बात है। ये मेरा अपना और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, अभी तक तो यही रहा है। कुछ भी कोई बोलते रहे करूँगा वही जो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं अपने आप को सोचता हूँ 65 ईयर्स के बाद गांव जाऊँ, अपने विलेज खेती करूँगा। आफ्टर 65 मिनट कितना दिन काम करेंगे, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। 65 ईयर्स के बाद नहीं, 65 एज। मतलब आराम से एक अपना छोटा सा घर बनाएंगे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, और खेती करना है। अब घर लौट चले। नहीं होता ना, अपने जगह से तो लगाव रहता ही है, रहना भी चाहिए। तो एक बड़ा इमोशनल बात है, मतलब जब से 10th के बाद जो घर छोड़े हैं तो मैं घर के बिल्कुल प्योर गेस्ट बन गया हूँ। मुझे याद नहीं है कि आफ्टर 10th मैं किसी दिन घर पे कंटिन्यू से 1 वीक या 10 डेज भी रहा होगा आफ्टर 10th। और बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ से मेरा घर थोड़ा दूर है कैटलिस्ट से। सोचिए तो, मुझे हंसी आती रहता है इस बात ये सब सुनकर। यहाँ देखिए, ये क्या है, डोनर, और ये क्या है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। आपस में रेजोनेंस रिलेटेड होगा या नहीं होगा? कैसे? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड। रेजोनेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो, राइट? ऐसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एग्री? ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ये क्या है, डोनर, और ये क्या है, एक्सेप्टर। और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे। तो क्या आपस में रेजोनेंस रिलेटेड रहेगा? काउंट करके देखते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इधर से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब 3 एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाने का कोशिश किया। ये 3 एग्जाम्पल लिया और मुझे एक लाइन का कंक्लूजन देना है। इसका मतलब है कि सेम बेंजीन रिंग पे अगर 2 ग्रुप है और उसमें से वन ऑफ देम इज एक्सेप्टर एंड अदर इज डोनर, और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा रिलेटेड है। क्या है? ऑर्थो एंड पैरा रिलेटेड। देन बोथ आर ऑल्सो रेजोनेंस रिलेटेड। देन बोथ आर ऑल्सो रेजोनेंस रिलेटेड। एग्री? लेकिन अगर मेटा पे रहेगा देन क्या रेजोनेंस नहीं होगा? रेजोनेंस होगा। इंडिविजुअली और रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। ये भी एक करेगा तो एक कांस्टेंट रहेगा, एक करेगा तो एक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो दोनों आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। दिस इज द कंक्लूजन। एग्री? हाँ, ऑर्थो, यस। उस एक्चुअली रेजोनेंस कोई भी ग्रुप रिंग के साथ करता है तो उसका इम्पैक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे ही आता है, उसके रेस्पेक्ट में। कहाँ पे आता है? तो अगर ये करेगा तो इसका इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। इसका इफेक्ट क्या आएगा? निगेटिव। तो अगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा तो उसका एंजॉय भी करेगा। दिस इज द वजह। और लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ? जो दिख रहा है वो करना पड़ेगा। कंक्लूजन तो यही दे सकते हैं। अब इसमें किसी स्टूडेंट का माइंड में चल रहा होगा कि सर इफ बोथ आर डोनर देन व्हाट? तो बोथ आर डोनर, तो दोनों डोनर आपस में करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वहाँ पे स्टोरी बनाने का रिक्वायरमेंट है। इफ बोथ आर एक्सेप्टर देन, तो एक्सेप्टर के बीच में होगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा। रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ, लेकिन वो दोनों आपस में रेजोनेंस, ये तो पहले से ही जानते हैं, राइट? लिखिए कंक्लूजन।
if two group present on same benzene ring, if two group present on same benzene ring, and one of them is acceptor and other is donor, and one of them is acceptor and other is donor, and both are present at ortho and para position, and if both are present on ortho or para position, then both are also resonance related to each other. Then both are also resonance related to each other. Agree? एग्जाम्पल में लिखेगा एज इन केस ऑफ ए एंड बी. इसी एग्जाम्पल में क्या लिख लिया? एज इन केस ऑफ ए एंड बी. एक और लाइन लिखिए. If both are present on meta position to each other, if both are present on meta position to each other, then both are not resonance related. Then both are not resonance related to each other. देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि दोनों एक दूसरे रेजोनेंस रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे का रेजोनेंस, बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस नहीं होगा. दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, तो दोनों फिर किसके साथ रेजोनेंस करेगा? देन बोथ आर इंडिविजुअली किसके साथ? बट बोथ आर इंडिविजुअली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग. But both are individually involved in resonance with benzene ring. One by one. एक साथ दोनों करेगा रिंग के साथ है या वन बाई वन? वन बाई वन. यहां देखिए, इसका मतलब है डोनर एक्सेप्टर. ठीक है, जनरलाइज कर रहे हैं. तो डोनर और यहां पे एक्सेप्टर को मैंने इसके रेस्पेक्ट में कहां लगा दिया? या ऐसे बोल दीजिए एक्सेप्टर डोनर, एक ही बात है. तो इस केस इन दोनों एग्जांपल में डोनर और एक्सेप्टर के बीच में रेजोनेंस होगा ही नहीं होगा? होगा. क्यों होगा? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पे है. लिख लीजिए. बट यहाँ पे रेजोनेंस रिलेटेड बोथ आर नॉट रेजोनेंस रिलेटेड. हो गया ना? अब लिखिए
हाउ टू कैलकुलेट नहीं, हाउ टू कैलकुलेट नहीं, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हेडिंग ये रहेगा। हाउ कैन बी कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ कैन बी कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा स्टूडेंट ये बताइए, नोमेनक्लेचर तो पढ़ा चुके हैं ना? आयुष रे, मैं पता नहीं पजल हो रहा हूँ। आप क्लास कर रहे थे शुरू से 11th क्लास से? पहले किए थे? लाइव रहते थे? ऑनलाइन में? आपका क्या नाम है? रोनी हजारिका, वेरी गुड। नहीं, आपका वेरी गुड कुछ बात के लिए मैं बोला हूँ। मतलब मैं सबका 1 by 1 बायो के मैम से फीडबैक लेते रहता हूँ, कौन रिस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कौन प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट हैं, या कुछ लोग बस कुछ तो ऐसे भी करते हैं 5 मिनट का लाइव आते हैं उसके बाद सर वीडियो देख लेंगे। कुछ लोग का, सबका नहीं। किसी का नेटवर्क इशू, जैसे राहुल राजा का नेटवर्क इशू था, नहीं कहीं का भी रहता है, नेटवर्क ही नहीं पहुंचता है, मैं खुद ही देख रहा हूँ। तो फाइबर लगाइए ना। नहीं, ये इस साल सम टाइम्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के पैसा खर्च करना चाहिए, सम टाइम्स पैसा खर्च करके एजुकेशन खरीदना पड़ रहा है। ये आपके लिए नहीं, ये अभी हम लोग के लिए भी करना पड़ा था, क्योंकि अभी भाई कोरोना का कोई ठिकाना नहीं है, वो मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए मैं भी अपने आप को मेंटली रेड, अरे दिस इज द ओनली रीज़न, पता नहीं एक होता ना सिक्स्थ सेंस, मैं इस साल जानबूझ के एक काम किया हूँ, दोनों रखूँगा। इसके पीछे वजह ये था कि मैं ये रखूँगा तो एक माइंड सेट बना रहेगा कि कभी भी ऑनलाइन क्लास लग सकता है, तो रात में भी ले सकता हूँ क्लास, उस वजह से भी एक रीज़न था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक नेटवर्क वगैरह ठीक ठाक रखिएगा, क्योंकि रात में अब ये नहीं कि सर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब मैं ईरोटॉप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, IT क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा हूँ, सर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टाइम पे टीचर ऑटोमेटिक वो टेंस रहता है, सॉल्व करना है ना, बच्चों को समझाना है, ऊपर से एक और नया प्रॉब्लम। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं, मैं आप कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा जियो फाइबर का। अच्छा आप लोग को मिला था ना? आपने शेयर किया? दुलाल नॉट, मैं गलत लिख दिया था, आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। मैं मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक ये हो गया कि वो कल ही आए थे, मैं वही नाम बोल दिया, भयानक मिस्टेक हो गया। एक्चुअली उनका नाम जो है दुलाल, मैं बोल कुछ और दिया था, वो भी सामने बैठ के हंस रहे थे। कल ही बुलाए थे, मेरा उस रूम का जियो नहीं, तो वो मतलब सुनने में किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, ये लिख के मैं उसी नाम से सेव कर लिया, मुझे भी कहीं से मिला होगा। तो ये कभी कभी लगता है कि सामने वाला मिस्टेक कर रहा है, मिस्टेक मेरा नहीं था, मैं जिनसे लिया था उनका मिस्टेक था। तो मिस्टेक कहीं और से शुरू हुआ था, वो ट्रांसफ़र हो रहा था, बाद में मैंने करेक्ट किया, रेजिडेंस वाला इफेक्ट आ गया। एनीवे, चलिए ये बताइए कि पूरे नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना बात आ रहा है, कुछ भी इतना बात नहीं आ रहा है। कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन और थोड़ा सल्फर। इतना ही का तो स्टोरी है। जैसे लग रहा होगा ना कि सर तो बोल रहे हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम पीरियड, तो सेम पीरियड में कितना कुछ आने वाला है, इतना कुछ नहीं आने वाला है। नोमेनक्लेचर में जितना है उतना वही तो आएगा। सेम पीरियड में बहुत आएगा तो कौन आएगा? कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। और सेम ग्रुप का आएगा तो बहुत आएगा तो क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो यही तो 6-7 एलिमेंट का गेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को पकड़ के रखना है, राइट। पहला पॉइंट लिखिए, that resonating structure will be more stable, that resonating structure will be more stable which has more number of pi bond, which has more number of pi bond, or octet of all atoms are complete, or octet of all atoms are complete। एक मिनट यहाँ पर रुक जाएगा स्टूडेंट। एक्चुअल मैंने क्या बोला, वो रिजनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, उसका मैंने रीजन में और करके लिखवाया हूँ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो अगर मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा रहेगा तो सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो सर आप ऑक्टेट का बात क्यों कर रहे हैं, तो जनरली कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक तो ऑक्टेट रूल को फुलफिल करेगा ना, बाकी नहीं करता, बट ये तो ऑक्टेट रूल को सर्टिफाई करता है, राइट। पहला पॉइंट। अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एग्री, रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, दोनों तरफ होगा। चलिए, ए और बी में विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल एंड वाई, वजह सर इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इसमें एकदम शॉर्टकट ट्रिक, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम है, राइट। दैट्स वाई दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। यहाँ तक समझ में, एक मिनट रुकिए। अब उसका मेन रीजन, मतलब हम लोग आंसर देने के लिए यही देखेंगे, बट यहाँ देखिए तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस कार्बन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिखा चुके हैं, राइट। कितना, 8, एग्री। और हाइड्रोजन तो अपना ड्यूलेट पूरा करता है, इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, 8, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, वेरी गुड। अराउंड दिस कार्बन 7 है, तो आप लोग बिल्कुल कमाल करके आ जाइएगा भाई। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट। तो इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 1 का लॉस हो गया। मैं तो आपके जगह पर रहता तो ऐसे ड्रॉ करता, मैं सोचता कि मैं बहुत ही इनोसेंट स्टूडेंट हूँ, मुझे बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे बढ़िया से चीज़ों को लिखना पड़ेगा, राइट। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, 1 लॉस हो गया ना, 1 लॉस, तो बचा कितना, 3। अब वो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अब जोड़िए तो चारों तरफ कितना रहेगा, 7 रहेगा या 6 रहेगा, 6 रहेगा। तो आज के बाद कार्बोकटायन, कौन सा कटायन, कार्बोकटायन में उस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन आने वाला है, 6 रहेगा। अब ये नहीं कि सर उस पर 2 प्लस रहेगा तो क्या होगा, 1 प्लस के लिए याद रखिए, राइट। कितना रहेगा, 6। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट। व्हाट अबाउट दिस वन, एक्सेस नहीं हुआ है, काउंट तो कीजिए। यहाँ देखिए, मैं तो ऐसे काउंट करता हूँ, आप लोग कैसे करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, 2, 2, 4 और 1 निगेटिव का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 8, एक्सेस हो गया। बोलिए कि प्रॉफिट हुआ, लेकिन ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बट क्या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया,
तो इस स्ट्रक्चर में हर कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल है, बट इस स्ट्रक्चर में क्या हर कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल है? दिस इज द मेन रीजन। बट एग्जाम में इतना टाइम इस सब में नहीं लगाना है। एग्जाम में तो ब्रह्मास्त्र यूज करना है, किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम है। एग्री? बट उसके पीछे का वजह कोई अगर कोई होता ना कि कुछ फ्रेंड्स तो आपके लिए कुछ ब्रह्मास्त्र रखे रहते हैं, ये बताओ, वो एकदम कलेक्ट करते हैं, अच्छा कैटली से पढ़ रहे हो, ये बताओ, तो उनके लिए है कैसे समझाना है बढ़िया से बैठा कर कि इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कैटलिस्ट। करना पड़ता है, क्या कीजिएगा। एक्चुअल में बहुत ऊपर तक जाके जब नीचे आइएगा तो उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। एक क्लासरूम जो देख रहे हैं इसमें 120 का 11th का 2 बैच बनता था, 11th का 2 बैच, उसके बाद एडमिशन क्लोज, और 12th का भी ऐसा ही, राइट। ये 2014-15 का मैं बात बता रहा हूँ। अब लेकिन कम भी हुआ, मतलब कोचिंग ज़्यादा आ रहा है ना, बहुत सारे ब्रांडेड कोचिंग है, उसका भी चलेगा 2-4 साल हवा ब्रांडेड कोचिंग का। फिर हम लोग कमबैक बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं और हो भी जाएगा। तो उसके बाद अगर नीचे भी हुआ कम, थोड़ा बच्चे कम या ज़्यादा भी हुए, तो मैं अपने पढ़ाने के तरीका पे, एक होता है अपने आप पे भरोसा ख़त्म होना, वो नहीं होने दे रहा हूँ और ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। क्योंकि आपका बैड टाइम कुछ नहीं होता है, जितना है बहुत है। आई एम वेरी मच हैप्पी विथ कैटलिस्ट, और जितना गॉड का ब्लेसिंग से हुआ वो मेरे लिए बहुत है। बट फिर भी अगर आप पिक टाइम देखे हुए हैं, राइट, और थोड़ा भी नीचे आइएगा बहुत ख़राब फील होता है। कल मैं सचिन तेंदुलकर का देख रहा था, एक आया ना सचिन का स्टोरी, दूरी बाहर से देखने में जो लगता है वो ऐसा एक्चुअली रिलेटिव नहीं होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है ऊपर से नीचे आते हुए, और उस टाइम पे आपको कमबैक करना होता है। और कमबैक करने के लिए अपने आप को डाल देना पड़ता है। मैं तो अपने आप को 200% कैटलिस्ट में भी डाल दिया हूँ। मेरा लाइफ सुबह शुरू होता है कैटलिस्ट से और ख़त्म होता है कैटलिस्ट पे। इसके बीच में मैं कुछ भी नहीं, अपने लिए नॉट ए सिंगल मिनट। पता नहीं कि अपने एकदम आराम से चिल कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा किनारे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट, अच्छा इसमें एक चीज़ और छूट गया। बोले इन दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है और बी का कम है। और इसका तो हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किए थे स्टूडेंट। ये पता नहीं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों तरफ होगा, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये था जहाँ तक मुझे याद है।